आज का टॉपिक है जी वन डायमेंशनल ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम। लेट रो एक्स टी डिनोट द ट्रैफिक डेंसिटी। रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रैफिक डेंसिटी। अब ये ट्रैफिक डेंसिटी कैसे डिफाइन हो रही है जी आगे? विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर माइल, which represents the number of vehicles per mile at time t at any arbitrary yet fixed position x on a roadway। यानी किसी एक माइल के अंदर, एक माइल के एरिया में किसी टाइम टी पे किसी पोजीशन एक्स पे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है रो ऑफ एक्स टी। यानी एक्स आप कोई भी उसमें से पोजीशन हम एक माइल के अंदर किसी टाइम टी पे कोई भी पोजीशन हम कंसिडर कर सकते हैं, एक्स उसमें कोई भी हम लोकेट करके, तो जो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे किसी टाइम टी पे उस पोजीशन एक्स पे, वो हमारे पास होगी ट्रैफिक डेंसिटी। इसको हम रो ऑफ एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पहले हमने क्या डिफाइन कर लिया? ट्रैफिक डेंसिटी। किस तरह डिफाइन की कि ट्रैफिक डेंसिटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर माइल एट एनी टाइम टी एट एन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पोजीशन एक्स ऑन अ रोडवे। लेट क्यू ऑफ एक्स टी डिनोट द ट्रैफिक फ्लो। यानी उस ट्रैफिक का बहाव ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है जी, या किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? विच इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आर पासिंग अ फिक्स्ड पोजीशन एक्स। यानी किसी पोजीशन एक्स से एक घंटे में जितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं हम उसको कह रहे हैं ट्रैफिक फ्लो। अब दो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर रही हैं, एक ट्रैफिक डेंसिटी और एक ट्रैफिक फ्लो। अब ट्रैफिक डेंसिटी इसी तरह जिस तरह यूजुअल डेंसिटी होती है। अब यूजुअल डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैस पर यूनिट एरिया, मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे मैस की जगह पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे। तो रो ऑफ एक्स टी हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर माइल एट टाइम टी एट एन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पोजीशन एक्स। सेकंड हमने क्या डिफाइन किया? ट्रैफिक फ्लो। किस तरह जी? नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पोजीशन एक्स। Consider a section of the roadway bounded by the position x equal to x1 and x equal to x2। हमने यानी रोड पे दो पोजीशंस बना ली हैं, एक लोकेशन बना लिया x1 और दूसरी लोकेशन हमने बना लिया x2, and assume that there are no exits or entrance between these two positions। और assume कर रहे हैं कि ये दोनों पोजीशंस है x1 और x2, इनके दरमियान ना कोई एग्जिट है और ना कोई एंट्रेंस है, सिर्फ जो रोड के ऊपर गाड़ियां हैं वही हैं इसमें x1 और x2 के दरमियान। Then the number n of vehicles in the segment x1 x2 is given by। तो इसमें जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हम डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सेगमेंट में ये जो हमने एरिया कंसिडर किया x1 से x2 कि जो ट्रैफिक डेंसिटी है हमारे पास, यानी वही जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं पर माइल के अंदर या जिस तरह डिफाइन किए हुए हैं, उसी को अगर हम इंटीग्रेट कर लें x1 से x2 में, क्योंकि वो हमने कोई पोजीशन x पे हमने ले लिए, तो इसी x को अगर हम वेरी करवाएं x1 से लेके x2 तक, तो वो जो उनका सम है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे इस सेगमेंट x1 और x2 के अंदर। यानी x1 x2 इंटरवल के दौरान, जिस तरह हम रियल लाइन पे इंटरवल लेते हैं, इसी तरह ये इंटरवल के दौरान जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं हम इस फार्मूला से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब इसका जो रेट ऑफ चेंज है एन का विद रिस्पेक्ट टू टी के, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होंगे या कैसे हम ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, is equal to the difference between the number of vehicles per unit time entering the position at x equal to x1 and that leaving at the position x equal to x2। यानी कि जो
x इज इक्वल टू x1 पोजीशन पे जितने यूनिट टाइम में व्हीकल्स एंटर हो रहे हैं और जितने यूनिट टाइम में व्हीकल्स x2 से एग्जिट हो रहे हैं, वो उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएगा। यानी पार्शियल एन व पार्शियल टी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो x1 से x1 में एंटर हो रहे हैं और x2 से एग्जिट हो रहे हैं, तो एन हम कैसे ये जो हमारे पास है वैसे जो हमारे पास फार्मूला ये आ रहा है, पहले तो हम इसको इंटीग्रेट कर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दोनों साइड पे जब लिख लेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल एन बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी x1 टू x2 रो ऑफ एक्स टी डी टी। अब उसके बाद ये वही लिखा और ये जो हमने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स entering in the at the position x1 and number of vehicles leaving फ्रॉम द पोजीशन x2 इन द यूनिट टाइम। तो जो एंटर होने वाला पार्ट है देखिए वो पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इस पोजीशन पे इतने जो व्हीकल्स हैं वो एंटर हो रहे हैं, और ये जो हम ले रहे हैं x2 वाला पार्ट ये नेगेटिव ले रहे हैं और डिफरेंस इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये एंटर होने वाले हैं और ये वो छोड़ने वाले हैं, तो जो एंटर होने वाले हैं किसी में उनको पॉजिटिव साइन के साथ ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उस पोजीशन को उनको नेगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं, तो इनको इस तरह हम ऐड कर रहे हैं, या हम कह ले सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं इस तरह। आगे क्या जी, द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ qx1t माइनस qx2t कैन बी रिटन एज। अब इसकी जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, अब देखें इससे इसको छोड़ के इस स्टेप को देखें। अब ये देखें ये अगर स्टेप है इससे बैक जाएं तो हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू ऑफ एक्स टी आ जाएगा और लिमिट्स क्या आ जाएंगी x2 से x1। तो जब वो लिमिट्स इसमें पुट करेंगे तो ये यही चीज बनेगी q ऑफ x1 t माइनस q ऑफ x2 t। ये इक्वेशन एक बन गई। दूसरी हम क्या कह रहे हैं, यही जो चीज है पार्शियल एन बाई पार्शियल टी, ये इसके इक्वल लिख दिया क्यू ऑफ x1 टी माइनस क्यू ऑफ x2 टी, वो इसके इक्वल हमने लिख दिया है जी। पार्शियल बाय पार्शियल टी x1 x2 रो ऑफ x टी डी एक्स। अब लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, राइट साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। इस तरह टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल टी इनसाइड द इंटीग्रल हुई है। उससे पहले क्या किया हमने, ये डेरिवेटिव कंटिन्यू है तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल के अंदर जब ले जाएंगे तो ये आ जाएगा q ऑफ x1 t माइनस q ऑफ x2 t इज इक्वल टू x1 टू x2 पार्शियल बाय पार्शियल t रो ऑफ x t dt। अब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, पार्शियल x1 बाई पार्शियल x1 टू x2 पार्शियल रो बाय पार्शियल t dt माइनस x1 टू x2 पार्शियल q बाई पार्शियल x dx। ये दोनों इंटीग्रल इक्वल हैं। अब सिंस x1 एंड x2 आर आर्बिट्रेरी सो हुई है, अब ये हमने कैसे लिख दिया है जी इस तरह, क्योंकि आप देखें अगर x1 और x2 हमारे पास आर्बिट्रेरी हैं यानी कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं, यानी ये इक्वेशन हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कोई भी हम इंटरवल ले लें, कोई भी दो वैल्यूज ले लें x1 और x2 जो है, तो लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रैंड है और इसको इंटीग्रेट करें, राइट साइड पे जो इंटीग्रैंड है उसको इंटीग्रेट करें, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। यानी कोई भी दो x1 x2 आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे कोई भी दो नंबर अगर फिक्स कर लें, जो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रैंड है इसकी वैल्यू जब इंटीग्रेट करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है, इसी तरह जो राइट साइड पे जो इंटीग्रैंड है जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो लिमिट्स पुट करते हैं तो वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये किस जब कोई भी दो नंबर ले लें तो जब वो हर नंबर पे वो इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटीग्रैंड इक्वल है। तो फिर वो उन दोनों इंटीग्रैंड को हमने इक्वल लिख दिया, पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स, और इसको हमने लिख दिया कि पार्शियल रो बाय पार्शियल टी
प्लस पार्शियल क्यूब पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 1.40 है जी। कि लेट यू एक्स टी डिनोट द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल, कि यू एक्स टी रिप्रेजेंट कर रही है किसी व्हीकल की वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू ऑफ एक्स टी से। सिंस द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर पासिंग अ गिवन पोजीशन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द व्हीकल्स टाइम द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स। यानी कोई भी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? किसी भी पोजीशन पे, कि कितनी डेंसिटी है व्हीकल्स की, कितना रश है वहां पे, और किस वेलोसिटी से व्हीकल मूव कर रहे हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ट्रैफिक फ्लो तभी निकलता है ना। यानी ट्रैफिक फ्लो हम प्रिसाइजली कैसे डिफाइन करेंगे? कि कितनी डेंसिटी है व्हीकल्स की किसी पोजीशन पे, और उसके बाद किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं व्हीकल। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रैफिक फ्लो आ जाएगा जी, किस रेट से ट्रैफिक फ्लो कर रही है, ट्रैफिक गुजर रही है उधर से। तो इसका मतलब ये है we assume that the velocity u depends on the density rho, कि अगर ये अज्यूम करें कि वेलोसिटी सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और वैसे भी अगर रियलिटी में देखा जाए तो आप देखें कि वेलोसिटी जो है या किसी खास डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहे हों वो डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। कि जितना आप देखें जितना ज़्यादा रश होता है इतनी उनकी वेलोसिटी कम होती है, जितना कम रश होता है इतनी उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये कह दें कि वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, u इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ रो, तो द व्हीकल स्लो डाउन एज द ट्रैफिक डेंसिटी इंक्रीजेज। ये भी रियलिटी में आपने देखा होगा कि व्हीकल जितनी ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा होगी इतना ही व्हीकल स्लो मूव करेंगे। यानी पार्शियल रो यू बाय पार्शियल रो लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है कि जितना रो इंक्रीज करेगा, जितनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इतना ही यू जो है वो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज करेगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अगर डेंसिटी डिक्रीज करती है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यानी पार्शियल यू बाय पार्शियल रो लेस देन आर इक्वल टू 0। This inequality implies that the traffic flow depends only on the traffic density। ये जो इक्वालिटी है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो ट्रैफिक फ्लो है सिर्फ ये डिपेंड करता है ट्रैफिक डेंसिटी पे। यानी इसका मतलब ये है कि Q को रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रो लिया जा सकता है। तो हम इसको जब रेट ऑफ चेंज इसका ले पार्शियल क्यू बाय पार्शियल रो, वो अब देखिए पार्शियल इक्वेशन 1.40 इम्प्लाई दैट, और ये जो 1.40 है पार्शियल क्यूब पार्शियल एक्स, तो ये किस तरह लिख लेंगे? पार्शियल क्यूब पार्शियल रो इंटू पार्शियल रो बाई पार्शियल एक्स। ये चेन रूल अप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस पार्शियल क्यूब पार्शियल रो इंटू पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स। अब इसको दोबारा लिखा पार्शियल रो व पार्शियल टी प्लस पार्शियल क्यूब व पार्शियल रो इंटू पार्शियल रो व पार्शियल एक्स। तो पार्शियल रो व पार्शियल टी प्लस पार्शियल क्यूब व पार्शियल रो को हमने लिख लिया सी ऑफ रो। तो सी ऑफ रो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पार्शियल रो व पार्शियल एक्स। ये इक्वेशन आ गई 1.41 वेयर सी रो इज इक्वल टू पार्शियल क्यूब पार्शियल रो से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये हमारे पास वन डायमेंशनल ट्रैफिक फ्लो की इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमने ये देखिए हमने कैसे ट्रैफिक फ्लो की इक्वेशन कैसे बना लिया जी। दोबारा देख लें कि पहले हमने डिफाइन किया क्या, पहले हमने ट्रैफिक डेंसिटी डिफाइन की है। ट्रैफिक डेंसिटी कैसे डिफाइन की है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर माइल एट एनी टाइम टी एट एन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पोजीशन एक्स, ये होगी ट्रैफिक डेंसिटी। फिर उसके बाद हमने ट्रैफिक फ्लो डिफाइन किया। ट्रैफिक फ्लो क्या है जी? कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू एनी फिक्स्ड पोजीशन एक्स पर आवर, यानी एक घंटे में जितनी किसी पोजीशन से नंबर ऑफ व्हीकल्स गुजर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ट्रैफिक फ्लो।
और फिर दो पोजीशंस हमने लिए ली x1 और x2 और हम सपोज कर रहे हैं कि व्हीकल्स x1 में एंटर हो रहे हैं और x2 से वो निकल रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे वो कैसे आएंगे, जो ट्रैफिक डेंसिटी है हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे x1 टू x2 तो नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे x1 और x2 के दरमियान। और इसका जो रेट ऑफ चेंज है हम दोनों साइड पे पार्शियल पर पार्शियल टी कैलकुलेट कर लेंगे तो बेसिकली एक्चुअल इसका जो नंबर ऑफ व्हीकल्स का जो रेट ऑफ चेंज है या टाइम के साथ साथ ये कैसे चेंज हो रहे होंगे कि जितने हमारे पास टाइम के साथ साथ x1 पोजीशन में एंटर हो रहे हैं और जितने टाइम के साथ साथ x2 से निकल रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द व्हीकल देगा। और फिर हमने क्या किया कि क्यू ऑफ x1 और क्यू ऑफ x2 को हमने इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। अब पहले ही हमने पार्शियल एन बाई पार्शियल टी को भी इस तरह इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हैं। जब इन दोनों को इक्वल लिख लिया तो फिर हमने कहा कि ये दोनों इंटीग्रल जो हैं ये दोनों इक्वल है। अब कि दो आर्बिट्रेरी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें तो इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हर पॉइंट के लिए इन दोनों के इंटीग्रल यानी रिजल्ट इनका सेम आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रैंड है ये दोनों इक्वल है। तो फिर इन दोनों को इक्वल रख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी डिफाइन की। अब वेलोसिटी को रिलेट किया हमने डेंसिटी से कि वेलोसिटी जितनी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इतनी वेलोसिटी कम होगी और जितनी डेंसिटी कम होगी इतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह हमने और ट्रैफिक फ्लो को हमने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी किस तरह डिफाइन कर लिया है कि डेंसिटी टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के किसी जो व्हीकल की वेलोसिटी है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ट्रैफिक फ्लो आ जाएगा। तो फिर हमने जो ये जो पार्शियल क्यू का पार्शियल एक्स था हमने कहा कि ये जो ट्रैफिक फ्लो है ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पे चेन रूल अप्लाई कर दिया। चेन रूल अप्लाई करने से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और पार्शियल क्यू बाई पार्शियल रो को फिर हमने सी एज अ फंक्शन ऑफ रो लिख लिया। तो इस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जी ट्रैफिक फ्लो के लिए।